कैसे हो मेरे शेर? क्या बकवास सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक तो हो गए ही कंफर्ट में जीते-जीते। और अगर कंफर्ट में भी जीते-जीते खुश नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे भी कुछ एम्बिशंस है, तुम्हारे भी कुछ गोल्स हैं, तुम्हारे भी कुछ ड्रीम्स हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और तुम पूरे करना चाहते हो। और तेरे पास एक चांस है, चाहे तू तैयार हो, चाहे फिर ना भी हो। अगर तू इस चांस के लिए तैयार नहीं रहेगा, इस चांस को अपनाएगा नहीं, इस चांस के लिए काम नहीं करेगा इस चांस में, तो एक चीज़ तुम्हारे लिए और भी तैयार है, घरवालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो कि कभी ना कभी तुझे मिलनी ही है। तुमने भी कुछ रूटीन बनाया होगी, तुमने भी कुछ टाइम मैनेज बनाया होगा एंड तुमने अपने दिन को पूरे डिवाइड किया होगा अलग-अलग कामों में एंड अपने टाइम को पूरा टाइम बिज़ी। और इन चीज़ों को मैं गलत भी नहीं कहूँगा, बट अगर तुम बिगिनर हो तो मैं तुम्हें कहूँगा कि इस चीज़ को स्टार्ट मत ही करो तो बढ़िया है। सच बताऊँ तो तुम्हें शुरू में बस 1 या 2 मेन प्रायोरिटी चीज़ें उठानी है एंड उसके ऊपर काम करना है। ना कि मल्टीटास्किंग करनी है। मल्टीटास्किंग में तुम्हारे पास अलग-अलग काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं एंड अगर तुम फर्स्ट टाइम ये चीज़ कर रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ एक्सपीरियंस होगी कि अगर तुम्हारे पास अलग-अलग थॉट्स हैं, अलग-अलग काम है, तो तुम्हारे दिमाग को अलग-अलग आइडियाज़ भी आएँगे, अलग-अलग सोच भी आएँगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ होती है कि अगर तुम्हारा दिमाग अलग-अलग चीज़ों को हमेशा सोचता रहेगा, तो तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देगा एंड ओवरथिंक तुम्हारे मेंटल हेल्थ को खराब कर सकती है। और जब मेंटल हेल्थ खराब होती है तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। सच बताऊँ तो 90% लोग छोड़ देते हैं अपने काम को एंड हो सकता है तुम भी छोड़ दो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरू में तुम 1 या 2 हैबिट चुनो, 1 या 2 काम उठाओ एंड उस चीज़ को सबसे पहले अपनी हैबिट बनाओ एंड वो कोई भी चीज़ हो सकती है। चाहे तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, वो कंटेंट क्रिएटिंग हो सकता है, तो या तुम अपनी बॉडी सही करनी चाहते हो और भी बहुत कुछ। एंड तुम्हें उसके बाद अपने गोल्स को ढूँढ लेना है एंड उस 2 गोल्स जो भी तुमने गोल्स ढूँढे हैं, उन गोल्स के ऊपर एक रूटीन बनाओ, एक टाइम फिक्स करो कि भाई मेरे को इस टाइम पे इस काम को कर लेना है। वो हो सकता है कि तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना है, बस सच बता रहा हूँ। तुम्हें 1 या 2 से घंटे ही करने हैं अपने काम को। एक स्किल जो भी तुमने एक गोल उठाया उसके ऊपर 2 घंटे काम करो, 1 घंटे काम करो, इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। एंड हो सकता है किसी दिन मिस्टेक हो जाए बट तुम्हें रुकना नहीं है। सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि उन्हें परफेक्ट बनना होता है एंड उसके साथ एक चीज़ होती है कि वो अगर एक दिन भी मिस्टेक कर दे तो उनके बाद उनका ये मेंटालिटी होता है कि वो छोड़ देते हैं, उस काम को पूरा ही छोड़ देते हैं एंड तुम्हें इसी मेंटालिटी को इग्नोर करना है। बस यही कहूँगा, रुकना नहीं है ब्रो। सच बता रहा हूँ तो कोई दिन मिस्टेक होता है, सबके साथ वो चीज़ मिस्टेक होती है। मेरे साथ भी हुई है बट मैंने स्टार्ट किया। सच बताऊँ तो तुम्हारे साथ मिस्टेक होंगी बट तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें उस काम को दूसरे दिन फिर से करना है। फक दिस मिस्टेक एंड दूसरे दिन फिर से उस काम को स्टार्ट करना है एंड दूसरा चीज़ जो हमारा आता है वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वेपन है जो तुम्हारी ज़िंदगी को उलट से पुलट कर सकती है एंड तुम्हें इस चीज़ का सही यूज़ करना होगा क्योंकि ये एक ऐसा वेपन है जो कि तुम्हें आबाद भी कर सकता है एंड तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। सच बताऊँ तो मोबाइल का यूज़ बस रील्स स्क्रॉल और भी बहुत सारी गंदी आदतों के लिए नहीं होता। सच बताऊँ तो इस चीज़ से तुम बहुत सारी स्किल सीख सकते हो। तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, तुम एडिटिंग कर सकते हो, तुम और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड तुम्हें ये चीज़ें करनी है, ना कि ये चीज़ें जो कि तुम्हें बस इम्पोर्टेंट मतलब जो कि ना कि ये चीज़ें जो कि तुम्हें बस कम्फर्ट ज़ोन में रखे। तुम्हें ऐसी चीज़ें वॉच करनी है अपने फ़ोन पे जो कि तुम्हें इन्फॉर्मेटिव बनाए, जो कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ना कि तुम्हें बस कम्फर्ट ज़ोन में रखे, तुम्हें फ़नी रील्स ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। ऐसी चीज़ें देखो जो कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे, जो कि तुम्हें कुछ सिखाए, सीखने वाली चीज़ें देखो। एंड थर्ड जो चीज़ हमारी आती है वो है इंग्लिश स्पीकिंग। सच बताऊँ तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है ब्रो। सच बताऊँ तो ये इंग्लिश सच बताऊँ इंग्लिश सीख लो। मैं एक बात बता दूँ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड सच बताऊँ तो ये चीज़ सच है कि मैंने बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ खोई हैं इंग्लिश की वज़ह से, क्योंकि मेरी इंग्लिश सही नहीं है, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती ही नहीं। मैं सच बताऊँ तो एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ एंड वहाँ पे सच बता रहा हूँ सरकारी स्कूल की एक आदत होती है कि वहाँ पे बढ़िया-सी एजुकेशन नहीं मिलती आपको एंड इंग्लिश टीचर बैठे रहते थे मेरे टाइम पे। अभी के टाइम पे तो सही हुआ है कुछ बट पहले के टाइम पे यही होता था एंड अब मेरे को कभी इंग्लिश सिखाया नहीं गया है। एक बात बताऊँ तो मेरा घर में मेरे चाचा हैं जो कि थोड़ा इंग्लिश जानते हैं एंड वो इंग्लिश के टीचर भी हैं, इंग्लिश ग्रामर के एंड वहीं से मेरे को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है एंड उसी चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे इंग्लिश सीखनी है एंड अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो इसीलिए मैंने बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ खोजी खोई हैं एंड अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो तुम्हें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी जिसके तुम आगे बढ़ सकते हो। तो इंग्लिश सीखना तो इम्पोर्टेंट है ब्रो।
तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड अपने जो भी तुमने गोल्स लिखे हैं उस गोल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करो आज से ही। ये नहीं कि 2026 आएगा तब 1 जनवरी से स्टार्ट करो, नो, अभी से स्टार्ट करो।